नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम डॉक्टर बीना अग्रवाल है। आज मैं कुछ आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी और क्या कहते हैं, हम उनको देखेंगे कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से क्या कहते हैं, हमें क्या लाभ मिलता है और क्या हमें जानकारी नई प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्योंकि अब अधिकतर जो पेपर हो रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ही आधारित हो रहे हैं, आरएमपीएस की यूनिवर्सिटी हो चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो। अब अधिकतर जो पेपर हो रहे हैं जितने भी बीए बीएससी बीकॉम एंड बीएड जितने भी हो रहे हैं वो सब ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही आधारित हैं। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेते हैं जो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। तो मैं उन्हीं कुछ नए क्वेश्चनों को लेके आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। और जो क्या कहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है, यह किसने कहा है। व्यक्ति का व्यवहार उसकी सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है, यह किसने कहा है। कॉम्टे ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, रूसो ने कहा है या ब्रिट ने कहा है। तो ये किसने कहा है, ये आपका कॉम्टे ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, कॉम्टे ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, ऑलपॉट के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है। ऑलपॉट के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है। लॉक है, ह्यूम है, कॉम्टे है या लिंडजे है। तो ऑलपॉट के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान का संस्थापक है आपका कॉम्टे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और कहीं कहीं साइकोलॉजी से संबंधित रखते हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सुखवाद दृष्टिकोण को उपयोगिता सिद्धांत नाम किसके द्वारा दिया गया। सुखवाद दृष्टिकोण को उपयोगिता सिद्धांत का नाम किसके द्वारा दिया गया। डिंगरेंज के द्वारा दिया गया, हॉल के द्वारा दिया गया, रॉस के द्वारा दिया गया या बेंथम के द्वारा दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया है, ये आपका बेंथम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, बेंथम के द्वारा दिया गया है। प्रारंभिक विद्वानों के अनुसार सामाजिक व्यवहार के महत्वपूर्ण 3 निर्धारक तत्व कौन से हैं। ठीक है, कौन से हैं। सुख, कष्ट, अहमवाद, शक्ति, परामर्शवाद, सहानुभूति, अनुकरण, संसूचन, सामूहिकता, मूल प्रवृत्ति और नैतिकता। यानी कि सामाजिक व्यवहार के महत्वपूर्ण 3 निर्धारक तत्व कौन से हैं। तो सहानुभूति है, अनुकरण है और संसूचन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक मन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, यानी कि सामूहिक मन की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। डार्विन के द्वारा, लेबान के द्वारा, हॉब्स के द्वारा या फ्राइड के द्वारा। तो क्या है इसका आंसर, लेबान के द्वारा। सामाजिक व्यवहार का पहला प्रयोग किया गया किसके द्वारा किया गया। ट्रिपलेट के द्वारा किया गया, सेरिफ के द्वारा किया गया, क्रशफील्ड के द्वारा किया गया या ऑलपोर्ट के द्वारा किया गया। तो सामाजिक व्यवहार का पहला प्रयोग किया गया हमारा ट्रिपलेट के द्वारा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। डनलप ने किया, रॉस ने किया, न्यूकॉम्ब ने किया या मैकडूगल ने किया। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका मर्फी एवं मर्फी की पुस्तक प्रायोगिक सामाजिक मनोविज्ञान किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन है। एक तो मर्फी एंड मर्फी की पुस्तक का नाम आपको याद हो रहा है, तो वो है आपका क्या है, प्रायोगिक सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, और दूसरा वो इसमें ये कह रहा है कि इसमें किस सन में ये प्रकाशित हुई थी। तो कि ये 1931 में प्रकाशित आपके हुई है। अगला क्वेश्चन है कि मर्फी एंड मर्फी की पुस्तक प्रायोगिक सामाजिक मनोविज्ञान किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये आपकी 1931 में प्रकाशित हुई थी। सामाजिक मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का ज्ञान है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। क्रैशफील्ड एवं बेल की, सेरिफ एवं सेरिफ, ऑलपॉट, क्रच एंड क्रशफील्ड ने। ठीक है,
तो किसने प्रकाशित की थी? ये हमारे क्रैच एवं क्रचफील्ड के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान किस पर बल देता है? सांस्कृतिक प्रणाली पर, एक तत्ववाद पर, या सामूहिक चेतना पर, या बहुतत्ववाद पर? किस पर देता है? ये देता है बहुतत्ववाद पर। आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान बल देता है।